What's up everyone? Welcome back to the channel. My name is Shivam Dwivedi and today in this video lecture series we are going to discuss about second part of fundamental of partnership accounts. जी हाँ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं अपना सेकंड पार्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स का। उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज पूरी कंप्लीट देख ली, उसके बाद आप इस सीरीज के अंदर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग हमसे हमारे ऑनलाइन बैचेस को लेना चाहते हैं तो वो हमसे ले सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल करके डिटेल जान सकते हैं कि ये बैच आपको कैसे मिल सकता है। दोस्तों हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो हमारी पेड कोर्सेज होते हैं उनके अंदर हम आपको पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज देते हैं। कंप्लीट अकाउंटेंसी 350 प्लस वीडियोस हैं जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में हम आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे और आपसे लाइव इंटरेक्शन जो कि हर हफ्ते आपसे होगा ही होगा और आप हमसे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करवाते हैं अपने इन सारी वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं फर्स्ट लेक्चर आपने पूरा कंप्लीट देख लिया होगा और आपको याद है हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने ये देखा था कि पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या होता है, कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हम क्या क्या प्रोविजंस करके चलते हैं। एंड आई होप कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए आज के हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज की क्लास के अंदर में ये सीखना है कि जब हम पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमने 11th क्लास में जब अकाउंट्स बनाए थे याद है वो आपको, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। दोस्तों उस टाइम पर आपने जो अकाउंट्स बनाए थे वो सारे के सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के थे। किसके थे? सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब जहां पर एक इंसान काम कर रहा होता है। लेकिन यहां पार्टनरशिप है, यहां तो एक से ज्यादा लोग होंगे जो उस काम को कर रहे होंगे। तो उस टाइम क्या सेम अकाउंटिंग होगी जो हमने 11th क्लास में की थी? ना 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 ना, उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ वो डिफरेंट कैसे होगी। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि जब आप 11th क्लास में थे आप फाइनल अकाउंट कैसे बनाते थे, आपको याद है क्या क्या चीज़ें बनती थी? अगर आपको याद हो तो उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद है? और उस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था? जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ये अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो यहाँ पर 2 ग्रॉस प्रॉफिट आता था या ग्रॉस लॉस आता था, याद आ रहा है? कुछ याद है? सारे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स वगैरह लिखते थे। फिर क्या होता था, इसके नीचे एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम होता था पीएनएल अकाउंट। याद है ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट और फिर इसमें से हम जो हमारे ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो लिखते थे और बाद में जो हमारी नेट फिगर आती थी उसे बोलते थे नेट प्रॉफिट। क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट। दोस्तों ये चीज तो आपने 11th क्लास में की थी और फिर इसके नीचे क्या बनती थी? बैलेंस शीट बनती थी। लेकिन क्या आप लोगों ने सोचा उस टाइम 3 अकाउंट बनते थे, क्या सर अभी भी यही बनेंगे? नहीं, इस बार ये नहीं बनेंगे, इस बार थोड़ा एडिशन होगा। क्या एडिशन होगा? जो ये नेट प्रॉफिट है इसमें किसको कितना हिस्सा मिला, क्या आप बता सकते हैं? नहीं ना। मान लो ये तो सिंगल पर्सन का है तो सिंगल पर्सन को नेट प्रॉफिट हो, ये तो क्लियर है। लेकिन पार्टनरशिप में सिंगल पर्सन तो होता नहीं, पार्टनरशिप में तो कई सारे पार्टनर्स होते हैं, 2 3 4 5 10 जितने भी हैं। अगर इन पार्टनर्स को हमें कोई चीज देनी है, प्रॉफिट में हिस्सा देना है, तो बताओ ये पीएनएल अकाउंट काम करेगा उस टाइम पे? नहीं। ये पीएनएल अकाउंट तो टोटल नेट प्रॉफिट बताता है लेकिन उसका हिस्सा किसको कितना मिलेगा ये नहीं बताता। इसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएनएल से पहले नहीं, पीएनएल के बाद बनता है, याद रखना। यानी अगर आपको सीक्वेंस याद रखनी हो तो सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर आपका पीएनएल अकाउंट बनता है, देन आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। अब क्या है, जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर किया ना, वैसे ही नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट। बट इन केस यहाँ पर मान लो नेट लॉस आ रहा होगा तो नेट लॉस फिर यहाँ डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है? अपोजिट एंट्री हो जाती है ट्रांसफर करते टाइम, राइट? तो क्या है कि हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखा? नेट प्रॉफिट लिखा। अब एक बात बताओ, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी है, किस पार्टनर को कितना कमीशन मिल रहा है, किस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, किस पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल रहा है, ये सारी चीजें क्या कभी 11th क्लास में आपने बनाई थी पीएनएल अकाउंट में? नहीं। पीएनएल अकाउंट में तो आप पहले क्या लिख देते थे, मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता था, आप टोटल अमाउंट लिख देते क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन का होता था। लेकिन अब एक सिंगल पर्सन का तो नहीं, अब तो कई सारे पार्टनर्स के अंदर आ गए। इस वजह से हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। आप लोग लिख लो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा करने का जो अकाउंट होता है उसे बोलते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्लियर? चलिए, तो जो नेट प्रॉफिट है अब इसमें देखेंगे कि इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, बोनस कितना मिलेगा, ये सारी की सारी चीजें जो जिस अकाउंट में डाली जाती हैं दैट इज कॉल्ड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
अब ध्यान देना मेरी बात को, अगर आपसे अब कोई पूछे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो बिल्कुल आराम से सिंपल तरीके से बता देना कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उससे ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर हम उस ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और P&L अकाउंट में वो हमें नेट प्रॉफिट बता देता है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में से किस पार्टनर को कितना पैसा देना है सैलरी के रूप में, कितना कमीशन देना है, कितना बोनस देना है, कितना हमें रिजर्व करके चलना है, कितना IOC देना है, कितना IOD देना है, ये सारी चीजें हम जिस अकाउंट के अंदर मेंटेन करते हैं उसी अकाउंट को बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा, प्रॉफिट का बंटवारा करने वाला जो अकाउंट होता है दैट इज कॉल्ड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसके फॉर्मेट पर आते हैं, धीरे धीरे करेंगे। पहले फॉर्मेट सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें तो भैया पूरा कंप्लीट सिलेबस करा के देना है, पूरा का पूरा, और अच्छे से करना है, हमें कोई भागना नहीं है। चलिए ये है आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं, आपको याद है 11th क्लास में आपने पढ़े थे अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, याद आ रहा है? तो ये जो अकाउंट है ना, ये आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। कैसा है? नॉमिनल अकाउंट है। सर नॉमिनल अकाउंट क्या होता था, एक बार बता दो? हाँ बिल्कुल बता दूंगा। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता था जहां पे सारे डेबिट क्या होते थे, एक्सपेंसेस को डिनोट करते थे, और क्रेडिट सारी इनकम्स को डिनोट करती थी। याद है वो 3 गोल्डन रूल होते थे, जिसमें एक गोल्डन रूल होता था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये क्या होता था आपका रियल अकाउंट वाला नेचर का होता था। एक होता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये कौन से नेचर का होता था? ये आपका नॉमिनल नेचर का होता था। तो दोस्तों यही चीज, यही अकाउंट का हमारा फंडा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका नॉमिनल नेचर का होता है। याद रखना, भविष्य में कभी कोई चीज भूल जाओ, इतना याद रखना, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट बताओ सारे खर्चे कहां रिकॉर्ड करती है? डेबिट साइड में करती है। और सारी इनकम्स कहां रिकॉर्ड करती है? क्रेडिट साइड में करती है। बस आपको इतना याद करना है, ठीक है? अब क्लियर है? यानी सर इसका मतलब आपने जो जो आइटम डेबिट साइड लिखे हैं ये सारे खर्चे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। और जो क्रेडिट साइड लिखे हैं क्या ये सारी इनकम? बिल्कुल सही कहा। क्रेडिट साइड सारी की सारी क्या है? आपकी इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों याद है कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो P&L अकाउंट से आपका नेट प्रॉफिट आया है, इस नेट प्रॉफिट को हम कहाँ डाल देते हैं? क्रेडिट साइड में डाल देते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। और अगर नेट लॉस होता तो यहाँ पर होता, फिर क्रेडिट में होता, फिर इसके कहाँ पोस्ट करते हैं? डेबिट साइड में। तो ये देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ये जो नेट प्रॉफिट है आप समझिए कौन सा वाला नेट प्रॉफिट है? जो इससे ऊपर हमने P&L अकाउंट बनाया होगा, इससे ऊपर जो हमने P&L अकाउंट बनाया उसमें नेट प्रॉफिट कहां लिखा हुआ? डेबिट साइड। वहां से ट्रांसफर करके कहां गया ये? क्रेडिट साइड में। बोलो क्लियर हुआ? P&L अकाउंट में जो चीज डेबिट साइड थी वो P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होगी? क्रेडिट साइड। मतलब ये जो नेट प्रॉफिट हमने लिखा है, ये वाली फिगर, ये कहां से लिखे आई है? ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। चीज क्लियर है? अच्छा अगर मान लो P&L अकाउंट में नेट लॉस होता तो नेट लॉस कहां जाता है? डेबिट साइड। क्योंकि नेट लॉस कहां लिखा जाता है? P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहां पे क्या हो जाएगा? वो डेबिट आ जाएगा, ठीक है? बट क्वेश्चन में दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं होती, मतलब या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, कोई ना कोई एक ही चीज होगी ना, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती हैं। तो ये दोनों मैंने लिखी है, बट कोई भी एक चीज होगी। मोस्ट प्रोबेबली 99% चांसेस है कि आपको नेट प्रॉफिट ही देगा, ठीक है? चलिए अब आपने नेट प्रॉफिट लिख लिया, यानी आपको ये वाली फिगर तो समझ आ गई कि ये नेट प्रॉफिट कैसे आया, राइट? चलिए, और इवन ये नेट लॉस की फिगर भी आपको समझ आ गई होगी कहां से आया, राइट? अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सर एक बात बताओ, ये तो थोड़ा रटवाने वाला केस हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डेबिट में लिखा है और आपने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड सारे खर्चे आते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे जो है वो एक खर्चा होता है, जरा ये समझा दो। देखो मैं आपको समझाता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, जरा बात को ध्यान से समझो। ये पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए। इस मिस्टर ए ने पार्टनरशिप फर्म को 3 लाख रुपए दिए। 3 लाख रुपए दिए मतलब एज अ कैपिटल। और हम जानते हैं पार्टनर अलग होता है और जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक अलग एंटिटी होती है, जिसे बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो मिस्टर ए ने पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया कैपिटल, तो पार्टनरशिप फर्म बदले में क्या देगी? इसे इंटरेस्ट देगी, और इसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते हैं। अब एक बात बताओ, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फर्म अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, कोई चीज जा रही है फर्म से, तो फर्म के लिए क्या इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो गया? एक्सपेंस होगा, क्योंकि वो फर्म के एंड से क्या हो रही है? जा रही है। बोलो समझ आया? ये फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा, राइट? अब जब ये एक्सपेंस होगा तो हम जानते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इस वजह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां मेंशन करते हैं? डेबिट साइड मेंशन करते हैं। बोलो क्लियर हुआ? यानी अब अगर आपसे कोई पूछे कि फॉर्मेट याद है, कहना याद नहीं है, हमने समझा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों है? बिकॉज
एज अ फर्म के लिए पार्टनर ने जो कैपिटल दी वो एक तरह की लोन होगी, उसके बदले में क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। और ऑल एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बोलो क्लियर। अब क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, अभी मैंने अपने एग्जांपल में दो ही पार्टनर माने एक्स और वाई। जैसे मान लो एक्स का टोटल 500 है, वाई का टोटल 600 है, तो 500 600 यहाँ आ जाएगा टोटल 1100। तो दोनों को जोड़ के फिर हम बाहर लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर हम अलग अलग करके दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका कितना बन रहा है, राइट। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी समझ आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कहानी क्या है। इसके बाद सैलरी। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ सैलरी डेबिट साइड क्यों डाली है, तो आप क्या आंसर दोगे। सर अब तो हमें पता चल गया, सैलरी अपने डेबिट साइड इसलिए डाली है क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का होता है जिसमें सारे खर्चे डेबिट होते हैं। अब फर्म को सैलरी देनी पड़ रही है पार्टनर्स को, पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, बट हम तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो फर्म को जब सैलरी देनी पड़े तो फर्म के लिए वो खर्चा है, और खर्चे कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड आता है। इस वजह से आपने सैलरी को कहाँ लिखा है, डेबिट साइड में लिखा है। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। अब जैसे एक्स और वाई है, अगर दोनों को सैलरी मिली है, मान लो क्वेश्चन पर मंथ बोलता है, तो याद रखना मल्टीप्लाई 12 करना पड़ेगा, और पर एनम दे रखा है तो सीधा सीधा अमाउंट आ जाएगा। तो जो एक्स का अमाउंट है वो एक्स में लिख देंगे, वाई का अमाउंट वाई में लिख देंगे, दोनों को जोड़कर ये चीज यहाँ आ जाएगी। दोस्तों एक बात बता दूं, फॉर्मेट अगर आपको 60-70% भी समझ आ गया ना, तो क्वेश्चन करोगे तो पूरा 100% क्लियर हो जाएगा। इसलिए ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब आपने सैलरी लिख दिया तो आपको सैलरी का पॉइंट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं कमीशन की। अब एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए या अपने वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए वो पार्टनर्स को इंसेंटिव देती है, कहती है कि अगर तुमने एक एक्स्ट्रा टास्क किया, इतना टारगेट अचीव कर लिया, तो हम आपको कमीशन देंगे, चाहे वो पर मंथ हो या पर एनम हो या टारगेट बेस हो, कुछ भी हो। तो जब पार्टनरशिप फर्म कमीशन देगी तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है, एक खर्चा है, और खर्चे कहाँ होते हैं, डेबिट साइड में। इसलिए हमने कमीशन को भी कहाँ लिखा, डेबिट साइड में। अगर दोनों को मिल रहा है तो दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख देना। मान लो किसी एक को मिल रहा है तो एक का लिख देना और सीधा अमाउंट बाहर आ जाएगा। बोलो क्लियर। इसके बाद रिजर्व्स। अब रिजर्व्स क्या होता है, देखो पार्टनरशिप फर्म या कोई भी कंपनी, इवन आप लोग भी अगर अपनी बात करो तो जो पैसा आता है क्या पूरा खर्च कर देते हो, हाँ वैसे तो आप कर देते होगे, लेकिन जब फ्यूचर में आप धीरे धीरे बड़े होगे, मैच्योरिटी लेवल आएगा, तो आप देखोगे कि जितनी इनकम्स आपके पास आ रही है पूरे नहीं खर्च करोगे, उसका कुछ पार्ट सेव कर दोगे और कुछ पार्ट उसका रिजर्व बना दोगे। रिजर्व का मतलब है ये ऐसी गुल्लक होगी जो हम तब फोड़ेंगे जब हमें बहुत ज्यादा अर्जेंसी की नीड होगी। तो पार्टनरशिप फर्म ने अगर कोई रिजर्व बनाए तो उसे डेबिट साइड लिखते हैं। अब बात ये उठती है कि डेबिट साइड क्यों आता है, क्रेडिट साइड क्यों नहीं आता। अब ध्यान से सुनो, पीएनएल में से रिजर्व जब बनाएंगे तो क्या वो एक तरह का हमारा खर्चा ही तो हो गया कि हमने उसे अलग कर दिया, अभी खर्च नहीं किया बट हाँ अलग तो कर दिया एज ए एक्सपेंस की तरह से। अब क्योंकि एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट नेचर है, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। इस वजह से हमने रिजर्व्स को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो आपको जितने भी मैंने टिक किए ये सब तो समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, ये क्रेडिट साइड क्यों आया। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कहानी क्या होती है। अब जैसे ये मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने, ये दोबारा बना देता हूँ लो, ये मिस्टर ए है, ठीक है। ए ने फर्म के गल्ले में से, गल्ला आप जानते हो ना, जैसे दुकान में गल्ला होता है ना, वो शेल्फ होती है इसमें पैसे रखते हैं, उसे गल्ला बोलते हैं। तो क्या हुआ कि मिस्टर ए की वाइफ का बर्थडे था, अब इसकी जेब में पैसा नहीं था, तो क्या हुआ, इसने फर्म से पैसा ले लिया, फर्म के गले से पैसा निकाल लिया। तो फर्म ने एक तरह से पैसा किसको दिया, मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए के लिए वो क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई। फर्म्स के लिए भी ड्राइंग होगी कि एक तरह से उसने ड्राइंग दी और इसने ड्राइंग निकाली। अब मिस्टर ए उसको क्या देगा, फर्म को इंटरेस्ट देगा, और इस इंटरेस्ट को फिर क्या नाम दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब एक बात बताओ, फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है या फर्म दे रही है, फर्म को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये फर्म के लिए इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, वेरी गुड, इनकम होगी। इस वजह से हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लिखा, क्रेडिट साइड लिखा। यानी आप सारी चीजें रीजंस के साथ समझना कि क्यों हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट लिखा और क्यों हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में लिखने का रीजन है क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम का सोर्स है, और जब इनकम का सोर्स है तो ऑल इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड इन नॉमिनल अकाउंट। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा होता है, नॉमिनल नेचर का होता है। तो इस वजह से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहां लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, और जो भी एक्स और वाई का टोटल था वो हमने वहां पर अकॉर्डिंगली लिख दिया। बोलो क्लियर हुआ। अब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब सारी चीजें हो गई, बस ये दो चीजें बची हैं। अब ये दो चीजें क्या है, अब एक बात बताओ, मुझे सोच के बताना आराम से, क्रेडिट साइड जो है वो इनकम है, एक्सपेंस है, ऑब्वियस ही बात है इनकम है। अगर आपकी इनकम साइड ज्यादा है, इन दोनों को सम करके वो सम ज्यादा निकल रहा है, तो बताओ बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। सर डेबिट साइड आएगा बैलेंसिंग फिगर, कैसे सर एक बार समझा दो। चलो मैं बता देता हूँ। मान लो ये टी शेप में अकाउंट बनाया, आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 200 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 150। तो यहाँ जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल करते टाइम कितना लिखेंगे, ये 200, ये भी 200।
₹50 बताओ बैलेंसिंग फिगर कहाँ है, ये आपकी डेबिट साइड आई। अब डेबिट साइड अगर आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि अभी भी आप क्या हो, इतने खर्चे देने के बावजूद भी आप अभी भी नेट प्रॉफिट में हो। लेकिन अब इसे नेट प्रॉफिट ना बोल के क्या बोलेंगे, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। देखो नेट प्रॉफिट तो आप निकाल ही चुके थे, उसमें से ये सारे खर्चे आपने और दे दिए, तो अब जो प्रॉफिट बचे उसे बोले नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ये अब वो प्रॉफिट है जो सारे के सारे खर्चे माइनस कर दिए, अब जो प्रॉफिट बचा दैट इज नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये पार्टनर्स में बांट दो, ये पार्टनर्स में बांट दो। एक बार तो घर में कोई सब्जी बनती है, मान लो आपके यहाँ भंडारा हो रहा है, तो पहले क्या होगा कि उस भंडारे में से सबसे पहले प्रसाद को अलग कर दिया जाएगा, फिर जो बचेगा उसमें से भंडारा बांट दिया जाएगा। अब जो बचेगा वो घर वाले खाएंगे, यही तो होता है ना, यानी घर वाले तब खाएंगे जब सारे के सारे लोगों का पेट भर चुका होगा, क्योंकि मेन चीज था बाहर वालों का पेट भरना और उनको कुछ देना, मेन चीज तो ये होता है। समझ लो ये भी वही है, ये भंडारे में बनी हुई सब्जी है, उसमें हमने बाहर वालों को भंडारा बांट दिया, बांट देने के बाद जो लास्ट में भंडारा बचा, अब वो 4 मेंबर है तो 4 में बटेगा, 5 मेंबर है 5 में बटेगा, 2 मेंबर है 2 में बटेगा, इसीलिए इसका नाम होता है भंडारा डिविजिबल। बोले तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। और जितने पार्टनर, मान लो मैंने अभी एग्जांपल में 2 पार्टनर लिया तो 2 पार्टनर को बढ़ जाएगा और ब्रैकेट में लिखा है बीएफ, बोले तो बैलेंसिंग फिगर। बोलो समझ रही बात। अब मान लो कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ गई, डेबिट साइड ज्यादा मतलब खर्चे ज्यादा हो गए और क्रेडिट साइड कम आई, तो फिर क्या आ जाएगा, नेट डिविजिबल लॉस आ जाएगा कि इतना इतना लॉस एक्स और वाई को बियर करना पड़ेगा। बोलो क्लियर हुआ। इन दोनों में से हमेशा कोई एक चीज होगी, इन दोनों में से हमेशा कोई एक चीज होगी, दोनों चीजें तो कभी भी नहीं होती है। मतलब क्या मैं आपको बोलूं, हेड और टेल एक बार में अगर करते हो तो एक बार हेड टेल दोनों हो जाएंगे, नहीं कोई भी एक चीज आएगी। ठीक उसी तरह नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा या नेट डिविजिबल लॉस आएगा। बोलो यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर होगी ना। अगर अभी आपको 70% भी समझ आ गया, 60% भी समझ आ गया, तो 100% जब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर है, ठीक है। अब मैं जल्दी से एक बार रिवीजन लगवा दूं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होती है, और सारी की सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। खर्चे में जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरीज आ गया, कमीशन आ गया, रिजर्व हो गए, ये सारे हमने डेबिट में लिख दिए। और क्रेडिट साइड आपकी क्या आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आती है। फिर बाद में बैलेंसिंग फिगर या तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आएगा या नेट डिविजिबल लॉस आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले सेक्टर की ओर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। चलिए आराम से इसे पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसको सॉल्व करना शुरू करें। दोस्तों इस क्वेश्चन से ना आपका P&L एप्रोप्रिएशन का बेस और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे बस ये होगा कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आ जाएगा और रीजंस क्या है वो और भी ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा A एंड B आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। अच्छा सर ये क्या है 3:2? देखो क्या है कि मान लो 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 5 रुपए में ए को मिलेंगे 3 रुपए और बी को मिलेंगे 2 रुपए। बाकी अभी मैं और डिटेल बताऊंगा। फिर लिखा हुआ है कैपिटल एज ऑन 1/4/2021, इससे बोलता है ओपनिंग कैपिटल। जितने भी कैपिटल 1/4 को दे रखे होंगे वो सारी ओपनिंग होगी और जो 31 मार्च को दे रखे होंगे वो सारी क्लोजिंग होगी। हम जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो यहां देखा है कि जो कैपिटल उनकी 2 लाख और 3 लाख, यानी ए ने 2 लाख लगाए और बी ने 3 लाख रुपए लगाए और उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो कितनी है 3:2 है। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में लिखें ये चीजें। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 20% के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना है 10% के हिसाब से, सैलरी टू ए एंड बी इज 10,000 पर मंथ एंड 20,000 पर मंथ। 10,000 पर मंथ ए की होगी, 20,000 पर मंथ बी की होगी। कमीशन ए को देना है 8,000 रुपए का, फ्लैट दे रखा है। अच्छा क्या कभी ऐसा कोई चीज हो सकती है जो दोनों को ना मिलके किसी एक को मिले? हाँ इट माइट बी पॉसिबल। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कमीशन सिर्फ ए को मिल रही है, बी को नहीं दी जा रही है। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने कितना अर्न किया, 8,20,000 रुपए अर्न किए, 8,20,000। ठीक है दोस्तों, क्या होगा हमें इसमें 2 काम करना है। सबसे पहला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और फिर मैं आपको साथ के साथ जर्नल एंट्रीज भी सिखाऊंगा। सर जर्नल एंट्रीज क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जो पेपर का पैटर्न है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर आप पेपर उठाते हो 2018 तक के, तो 2018 तक के जो बोर्ड के पेपर आते थे या 2017 तक के जो पेपर आते थे उनमें जर्नल एंट्रीज कभी कभार पूछी जाती थी, जनरली अकाउंट्स बनवाने के लिए बोलते थे। लेकिन अब जो ट्रेंड आ गया ना, वो ट्रेंड आ गया है कि वो आपसे जर्नल एंट्री मांगते हैं। ऐसा नहीं कि P&L एप्रोप्रिएशन मांग नहीं सकते, वो मांगते भी हैं, लेकिन ज्यादातर चांस होता है जनरल एंट्री के आने का। और बच्चे को जनरल एंट्री तब समझ आती है जब उसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेस बहुत क्लियर हो। इसलिए हम इसी क्वेश्चन में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और सेम क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज भी करके दिखाएंगे। ठीक है, डरने की बात नहीं है, मैं आपको वादा करता हूं प्रॉपर क्लियर होगा, प्रॉपर एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह। चलिए
एक बार तो ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, बात की बात है। अभी उनकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 3 लाख। और देखो फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%। मुझे आप लोग बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अगर फर्म इंटरेस्ट देगी तो फर्म के लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। क्यों होता है? बिकॉज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे डेबिट होते हैं और सारी इनकम क्रेडिट होते हैं। बिल्कुल सही है आप लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहां पर लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो हमारे पास दो पार्टनर है, पार्टनर का नाम है ए और बी, तो हम यहां पर लिखेंगे ए और यहां पर लिखेंगे बी। अब एक बात बताओ, 2 लाख की कैपिटल है, 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000, और 3 लाख का 20% कितना होता है, 60,000। तो हम क्या करेंगे, 2 लाख का 20% 40,000 यहां पर लिख देंगे, 40,000, और इसके बाद 3 लाख का 20% 60,000, टोटल करके बाहर आ गया 1 लाख रुपीज। आई होप कि आपको यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, बोलो क्लियर। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। अब एक बात बताओ, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% दे रखी है, क्या ड्राइंग्स दे रखी है? नहीं दे रखी ना। चलो मैं आपको ड्राइंग्स बता देता हूं। हमारी जो ड्राइंग्स है मैं ब्रैकेट में लिखता हूं। ड्राइंग जो है वो है 1 लाख रुपीज की, जो कि किसने की है, ए ने की है, और 2 लाख रुपीज की ड्राइंग्स है जो कि किसने की है, बी ने की है। ये मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, और 2 लाख का 10% 20,000। ये बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आती है? अच्छा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है, और इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां पर लिखेंगे बाई आईओडी, लेकिन आप नहीं लिखोगे पूरा लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पूरी फुल फॉर्म यूज करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो तो एग्जामिनर को मान लो 100 में से 100 नंबर देने होंगे, तो वो भी शॉर्ट फॉर्म यूज करके 0 हटा देगा। तुम लो पंगे और एग्जामिनर से। इसका मैं सारी चीजें लिख कर देनी, बिकॉज एग्जामिनर को कुछ नहीं आता है, सब हमें बताना है, ऐसा मान के चलो। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ए की और बी की दोनों की कितनी है? 1 लाख का 10% 10,000, और 2 लाख का 10% 20,000। तो इन दोनों का सम क्या, ये आ गया आपका 30,000, कितना, 30,000। बोलो क्लियर है। थर्ड पॉइंट आपका सैलरी टू ए एंड बी 10,000 एंड 20,000 पर मंथ। ए और बी को सैलरी मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, यहां पर सैलरी लिखेंगे, टू सैलरी, कितनी, ए और बी को सैलरी मिलेगी। ये बताओ 10,000 पर मंथ है। बच्चे गलती कर देते हैं, वो सीधा 10,000 लिख देते हैं। नहीं, अकाउंट्स पूरे साल के हिसाब से बनते हैं, तो 10,000 रुपए एक महीने में मिले हैं, तो पूरे साल के 12 महीने में कितने मिलेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 12। ये चीज आप याद रखना। तो यहां पर हम सैलरी में 10,000 इंटू 12 लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा 1,20,000। अभी मैं इनर कॉलम में लिखूंगा। बी की बात करते हैं, बी को सैलरी मिले 20,000 पर मंथ, तो 20,000 पर मंथ में 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये आ जाएगा 2,40,000। सम अप करेंगे 3,60,000। ये हमारी क्या आ गई, सैलरीज आ गई। बोलो समझ आई। तो सैलरीज आ गई हमारी 3,60,000। डाउट नो। चलिए फोर्थ है हमारा कमीशन। 8,000 रुपीज कमीशन ए को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए को मिल रहा है, तो बी को नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए को लिखेंगे। कमीशन फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम कमीशन को यहां पर लिखते हैं, ये लो, टू कमीशन, और ब्रैकेट में लिख दूंगा ए, क्योंकि ए को मिला है कितना, 8,000 रुपए, कमीशन आ गया 8,000। आपको चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए अब यहां पर लास्ट लाइन क्या लिखे, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न कितना हुआ है, 8,20,000। तो ये लो, नेट प्रॉफिट में आ गया हमारा 8,20,000 रुपए। बोलो यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, श्योर। चलिए हमने सारी चीजें पोस्ट कर दी है। अब ध्यान दोगे आप कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखा, क्यों, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। हमने इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट लिखा, क्यों, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है। सैलरीज फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने डेबिट में लिखा। कमीशन फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने डेबिट में लिखा। सारी चीज हो जाने के बाद अब एक रफ कैलकुलेशन करो, तो ये आएगी लगभग 9,10,000, और ये कैलकुलेशन आएगी आपकी लगभग 4,68,000। ज्यादा कौन सी है, क्रेडिट साइड वाली है। तो इसका मतलब मेरा बैलेंस फिगर डेबिट साइड है, क्या करके, नेट डिविजिबल प्रॉफिट करके, क्योंकि मेरी इनकम्स क्या है, ज्यादा है। तो जब इनकम ज्यादा है तो अब मेरा यहां पर क्या बंद होगा, प्रॉफिट करके बंद होगा। तो अब जरा टोटल लिखते हैं। प्रेजेंटेशन पे खासा ध्यान देना, मैं सारी प्रेजेंटेशन बोर्ड के हिसाब से करा रहा हूं, आपके एग्जाम और वीकली टेस्ट के हिसाब से नहीं। आपको जो बोर्ड में करा रहा हूं वही आपको अपने बोर्ड्स एग्जाम में और अपने वीकली या जो भी आपके टेस्ट होते हैं उनमें करनी है, ठीक है। चलिए इन दोनों टोटल किया, ये टोटल है आपका 8,50,000, 8,50,000। जो टोटल यहां लिखा है वही टोटल यहां भी लिखोगे, 8,50,000, राइट।
अब एक बात बताओ, यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। गलती मत कर देना नेट प्रॉफिट लिखकर, यहां पूरा लिखा जाता है टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। उसमें ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा वो अब हम देखते हैं। पहले तो ये बताओ कितना है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये 8,50,000 है। मैं यहां पर अगर एक रफ कैलकुलेशन करता हूं, 8,50,000 है और हमारे खर्चे कितने के, ये 3,60,000 और 1,00,000 कितना होता है, 4,60,000 और ये 8,000 जोड़ दो तो 4,68,000, 4,68,000 माइनस कर देंगे 3 0 और ये 2 7 7 3 2 12 और 4 3 3,52,000। एक बार सम अप दोबारा कर ले, 8 2 10, ये गलती होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 8 और 2 10, 7 8 आएगा और ये 3 लाख। बोलो ये चीज़ आपको क्लियर है, कोई डाउट? चलो 15, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। 3,82,000 हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, 3,82,000। दोस्तों आपको अब मैं एक प्रेजेंटेशन वाली बात बताऊं, जैसे अपने एग्जाम में लिख लिया 3,82,000, आप इस पे सर्कल कर लो। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम अगर बोर्ड के एग्जाम में सर्कल करेंगे तो ये तो हमारा एक तरह से गलत हो जाएगा कि सर्कल कर दिया। सर्कल तो उस चीज पे की जाती है जो गलती होती है। नहीं, आप अपनी सर्कल करो, जैसे आपने पूरा पेन से लिखा, सर्कल पेंसिल से कर दो, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को हाईलाइट होगी वो चीज कि भैया ये है इस क्वेश्चन का नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। आप 3,82,000 में ये बताओ ए और बी का हिस्सा जाएगा, ए और बी का रेशियो क्या है उनकी, 3:2। अब एक इन दोनों को सम करो, कितना है, 3 + 2 5, तो यानी 3/5 और 2/5। अब हम क्या करेंगे, 3,82,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 से, तो किसका हिस्सा आ जाएगा, ए का हिस्सा आ जाएगा। और बी का हिस्सा निकालेंगे तो 3,82,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 7 जा 35 और 35 3, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 00। अब मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 0 0, 4 3 जा 12, 1 18 19, 7 3 21 22, 2,29,200। और इसका हिस्सा, इसको भी अगेन 5 से डिवाइड करोगे, ये 76,400 आ जाएगा। और इसको भी करते हैं 0 0, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 1 और 1,52,000। दोस्तों जब भी आप प्रॉफिट निकालो ना, उसके बाद इन दोनों को जोड़ के भी देख लो, क्या जोड़ के आपका यही सम बन रहा है 3,82,000। इससे थोड़ी वेरीफाई हो जाता है कि हमने जो किया है वो सही किया है। तो करके देखते हैं, 0 0, 8 और 2 10 और 10 12, 7 और 1 8, हाँ बिल्कुल टोटल भी वही आ रहा है। तो अब जो इनका हिस्सा है वो यहाँ पर लिख दो। ए का कितना है, 2,29,200 और बी का है 1,52,800 और सम करके कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3,82,000। ये आपका आ गया नेट डिविजिबल प्रॉफिट। बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है? आई होप कि आपको ये जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रही, बहुत ईजी था। जो हमारा प्रॉफिट आया हमने 3:2 की रेशियो में से बांट दिया। क्या सर ये कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है? हाँ ये बिल्कुल दिखाना जरूरी है। आप क्या करना, यहां पर आप लिख सकते हैं, चाहो तो यहीं पर इतने ही मार्जिन में आप अपनी कैलकुलेशन दिखा सकते हो, नहीं तो क्या करो, आप ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 और उसी के नीचे जस्ट नीचे यहां पर आप ये कैलकुलेशन दिखा दो और यहां लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे करके। तो आप ये भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? तो ये था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। अब आप एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया तब चीजें 70% क्लियर थी, लेकिन अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपका 100% क्लियर हो गया, ये बात सच है। बट दोस्तों अभी आप टेंशन मत लेना, हम अपने लेवल्स को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट अभी कम से कम बेस तो उतना स्ट्रांग बना ले, क्योंकि अकाउंट्स है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको कुछ भी कराऊंगा समझ आ जाएगा तुरंत। थोड़ा सा पेशेंस रखना। आपके लिए 300+ वीडियोस बनाई हैं, इसीलिए बनाए ताकि डिटेल डिस्कशन हो, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला मैं आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज की, कि इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करें। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन जब आते हैं तो ये नहीं आता, बल्कि जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं कभी कभी। तो उस टाइम आप टैकल कैसे करोगे इन चीजों को, तो आप या तो रफ में से बना लेना या मन में सोचना कि क्या कौन सी चीज क्या होती है। अब जैसे मैं जर्नल एंट्री करता हूँ, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, देखो ये जो नेट प्रॉफिट है, मैं क्रेडिट का पहले उठा लेता हूँ फिर डेबिट। आप कुछ भी कर सकते हो, आप पहले डेबिट का उठा लो या क्रेडिट का, जो मन करे। मैं फिलहाल अभी अपने पास क्रेडिट से उठाना स्टार्ट करता हूँ एक एक आइटम को। ये बताओ ये नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट?
क्रेडिट हो रहा है। जब इसे हम जर्नल एंट्री में लेकर जाएंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो यही नेट प्रॉफिट हमारा जो है वो क्रेडिट से उठ के कहां पहुंच जाएगा, डेबिट साइड में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, डेबिट साइड में पहुंच जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये जो नेट प्रॉफिट है क्रेडिट में है, जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री है वो क्या होगी, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 8,20,000, 8,20,000। और क्रेडिट किससे करेंगे, कौन से अकाउंट से आई है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आई है। तो यहां पर लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा आपका 8,20,000। और नरेशन में अभी नहीं लिख रहा हूं बट बता देता हूं, नरेशन में क्या आएगा बताओ, नरेशन आएगी इसकी कि बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्लियर है। इसके बाद अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब आप फंडा समझ चुके हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो रही है, यहां पर क्रेडिट हो रही है, जर्नल में जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यही करेंगे। सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टोटल कितना है, 30,000 है। और हम क्रेडिट किससे करेंगे, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने रुपए, 30,000 रुपीज। इसके बाद हम अगली एंट्री और करते हैं बट वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। बट अभी तो मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया ही है, बट फिर भी मैं आपको अभी रफ आइडिया दे रहा हूं, फिर डिटेल डिस्कशन हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। देखो ये एंट्री हमने की है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, इसकी और एक और एंट्री होगी। क्यों होगी, क्योंकि अभी तो मैंने 30,000 लिखा है बट 30,000 में एक्स का कितना और वाई का, मतलब ए का कितना और वाई का कितना, ए का कितना और बी का कितना, ये तो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। तो इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हम एक एंट्री और डालते हैं। वो क्या डालेंगे ये बताओ, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये बताओ ए और बी, ये चीज कहां जाएगी, इसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। मैं अभी बताऊंगा, बस थोड़ा सा रफ मैं अभी बता रहा हूं, थोड़ी देर के लिए इस लाइन को रट लो, थोड़ी देर के लिए। अगली क्लास में डिटेल बताऊंगा इसका रीजन, बट अभी नहीं बता सकता क्योंकि आपको पता ही नहीं कैपिटल अकाउंट क्या होता है। बट अभी मैं बता देता हूं कि ये जो अमाउंट है जो ए और बी जहां जहां लिखा होगा वो सब एक सेपरेट अकाउंट में जाएगी जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या होगा, ये जो चीजें आप क्रेडिट में देख रहे हो ये सारी की सारी चीजें उठ के डेबिट हो जाएंगी। डेबिट मतलब ए और बी, देखो क्रेडिट है ना, ये ए और बी यहां पर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका डेबिट था ये अब कहां चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ये बताओ ए का हिस्सा कितना, 10,000 और 20,000। ये लो ए के हिस्से में आया 10,000 और बी के हिस्से में आया 20,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल कितना आ गया, 30,000। यानी हमने एक एंट्री तो ऐसी की जिसमें हमने टोटल 30,000 बता दिया, दूसरी एंट्री की कि उस 30,000 में से किसका कितना हिस्सा है उसकी भी जनरल एंट्री कर दी। यानी हर एक एंट्री की दो एंट्री होंगी। नेट प्रॉफिट की दो एंट्री नहीं होंगी क्योंकि यहां पर हमने नेट प्रॉफिट को डिवाइड नहीं किया दोनों पार्टनर में, सिर्फ लिख दिया, इसलिए इसकी एक एंट्री, बाकी सबकी दो दो जनरल एंट्रीज होंगी। बोलो क्लियर। चलिए अब हम फोर्थ जनरल एंट्री करते हैं। तो फोर्थ जनरल एंट्री जो होगी आपकी वो क्या होगी, दोस्तों वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लेना क्योंकि थोड़ी देर में मैं इसको रब कर दूंगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये बताओ यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, जनरल में आके क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से। टोटल कितने का था, 1,00,000 रुपए का था। ये बताओ डेबिट किससे करें, कौन से खाते से आया, ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, सॉरी डेबिट कर देंगे क्योंकि डेबिट साइड था ना बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ गया आपका 1,00,000। सर सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस एंट्री के बाद अगली एंट्री किसकी करूं, सैलरी कमीशन किसकी करूं। बिल्कुल सही कहा, हम अगली एंट्री इसको और क्लासिफाई करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में किसको कितना मिलेगा, इसकी भी जनरल एंट्री की जाएगी। तो चलिए अब मैं काम करता हूं, इस वर्क के नोट को रब कर दे रहा हूं। आई होप कि आपने नोट कर लिया, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज कर लो, इसको आराम से नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब हम इसके अगले पॉइंट पर आते हैं और हमारा अगला पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ जनरल एंट्री, इसी चीज को डिटेल में अब ये बताओ ए को कितना मिला 40, बी को कितना मिला 60, दोनों ए और बी क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। अब इन्हें क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 40,000
और 60,000। और क्या डेबिट करेंगे, ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्रेडिट था ये अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना रुपए, 1 लाख रुपए। आपको याद है यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो डेबिट था, फिर हमने अगली एंट्री में क्रेडिट कर दिया। इसी तरह ये चीज क्रेडिट है, ये अब क्या होगी, डेबिट हो गई, राइट। चलिए 6th क्वेश्चन, 6th एंट्री। अब 6th एंट्री हम क्या करने वाले हैं, 6th एंट्री में हम बात करेंगे सैलरीज की। सैलरी क्या हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रही है, अब क्या हो जाएगी, सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बोलो क्लियर है। सैलरी कितने रुपए की, 3,60,000। अब बताओ जो अगली एंट्री हम करेंगे वो इसकी क्या होगी, डिटेल एंट्री होगी कि 3,60,000 में किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो आप बताओ जो हमने सैलरी क्रेडिट की है यही सैलरी अब क्या हो जाएगी, अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगी। और ये बताओ किसको कितना मिला, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो सैलरी कितना था, 3,60,000, उसमें ए को कितना मिला, ए को मिला आपका 1,20,000 और 2,40,000। तो ये लो ए में 1,20,000 और 2,40,000। बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है। आप इसको आराम से चाहो तो नोट करना चाहो तो एकदम आराम से इसे नोट कर लो, ठीक है। तो आप बात करते हैं अपनी अगली जर्नल एंट्री की। दोस्तों हमारी अगली जो जर्नल एंट्री है वो है आपकी कमीशन की। तो अब एक बात बताओ, कमीशन किसे मिला है, ए को मिला है, यानी इसमें हमें जरूरत नहीं है वो चीजों को डिवाइड करने की, बिकॉज एक को ही मिला है। बट जर्नल एंट्री तो हम 2 ही करेंगे। चलो देखते हैं कैसे। ये बताओ कमीशन क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, जर्नल में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं 8th एंट्री यहां कर रहा हूं, ध्यान देना। तो मैं लिख रहा हूं जैसे वो कमीशन लिखा था तो डेबिट साइड था, अब कमीशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने लिखा टू कमीशन, और ये कौन से अकाउंट से आया है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया। तो मैंने लिखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और कमीशन का अमाउंट है 8,000। ये टोटल अमाउंट लिख रहा हूं 8,000, यहां भी टोटल अमाउंट आ जाएगा 8,000। अब इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो कमीशन है इसको डिवाइड करेंगे, किसको मिला, वैसे 2 को नहीं मिला तो 1 को है, किसको, ए को मिला है। अच्छा मैं अगली जर्नल एंट्री यहां कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलो 9th एंट्री में यहां पर कर रहा हूं। अब ये बताओ ये जो कमीशन हमने क्रेडिट किया है, अब इसको अगर डेबिट कर दें, बिल्कुल, तो अब हम करेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट, और किसको मिला है, ए को। तो टू एज कैपिटल कितना, 8,000 और 8,000। बोलो यहां तक की चीजें क्लियर है। तो हमारा कमीशन भी हो गया। इसके बाद आप देखो और क्या क्या चीजें हैं। कमीशन के बाद हमारा अब लास्ट है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसकी जनरल एंट्री मैं नीचे यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है इस वजह से। नेट डिविजिबल प्रॉफिट, अब इसकी जनरल एंट्री कैसे करें, ये सबसे मेन होता है क्योंकि यहां पर हमारे नंबर कट जाते हैं और हमसे मिस्टेक्स हो जाती है। तो चलिए ये बताओ यहां पर ये चीजें क्या हो रही है, ए और बी क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं। तो अब हम इन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ए और बी को जो अभी डेबिट हो रहे हैं इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और ये किस अकाउंट से आई है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आई है। बोलो यहां तक क्लियर है। अब एक काम करता हूं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप इसको ना पहले आराम से नोट कर लो। चलो वीडियो को पॉज करके आपने नोट तो कर ही लिया होगा। अब ध्यान देना, ये जो ए और बी एक डेबिट हो रहा है, जर्नल में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो लो अब हम इन्हें क्रेडिट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 2,29,200 का, और एक और आ जाएगा 1,52,800 का। डेबिट किसे करेंगे, डेबिट करेंगे वही पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट को भी आप डेबिट कर सकते हो, नेट डिविजिबल प्रॉफिट करके। ये आपका आ जाएगा 3,82,000 रुपीज। ये आपकी जर्नल एंट्री नंबर हो गई 10। तो आप इसको एक बार देख लो कि आपकी जो 10 जर्नल एंट्री है आपको समझ आ गई, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा में और भी कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली भी कर ली है और ये वाली कर ली है। इसकी जर्नल एंट्री एक बार होगी, बाकी सबकी जर्नल एंट्री 2 बार होगी। अच्छा इसकी भी हमें 2 बार कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, हम एक से भी काम चला सकते हैं। क्यों हम अपने लिए ज्यादा पैनिक सिचुएशन करें, चीजों को बढ़ाएं, क्योंकि हमें बहुत टाइम को मैनेज करके चलना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। सो आपको ये चीजें क्लियर हो गई है, राइट। अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देने वाला हूं। जो क्वेश्चन आपको करना है मैं उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा, सोल्यूशन फाइनल आंसर दूंगा, फिर आप चेक करना कि आपको वही आंसर आया है या नहीं आया। और आपको वो जितने भी चीजें मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इन सारी चीजों को आपको बताना है कि हमने ये किया है। फिर मैं बताऊंगा कि हाँ ये मिस्टेक आ रही है, ये सही है, ये गलत है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करना, आप नंबर सेव कर लो, व्हाट्सएप करना और बताना ये होमवर्क है, और बकायदा अच्छे से प्रेजेंट करके देना। फिर मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बताऊंगा,
बोलो समझ आए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।